जैसे हम मोरी मेले से वापस आ चुका और जैसे कि हम पूरा देख नहीं पाए, पेशेंस लेवल टूट गया हमारा, क्योंकि वहाँ धूप, गर्मी और प्यास से इतना बुरा हाल हो चुका था कि हम लोग रह नहीं पाए। हम क्या, मुझे लगता है कि 20-30% जनता जो है वहाँ से वापस आ गई थी। हाँ, जिन लोगों ने साथ खाना नहीं खाया हुआ है या फिर वहाँ बैठने से पहले खाना नहीं खा के गए या पानी लेके नहीं गए, क्योंकि वहाँ थोड़ा पानी का दिक्कत था। वो वैसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे पानी, लेकिन दिक्कत ये हो रहा था कि हम लोग जगह बैठे उधर पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। सब जगह नहीं पहुँच सकता था, पहाड़ों में सब जगह अलग अलग जगह हैं। शाम का टाइम हो चुका है और मैं जरूर अपने दोस्तों के साथ बचपन की यादें ताज़ा करने, जहाँ हम अपने बचपन में जाया करते थे, तो बस वहाँ जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ से कैसा कैसा वो है। अब हमें भी नहीं, मैं भी बहुत साल से गया नहीं हूँ, क्योंकि हमारा कभी एक साथ आना होता नहीं है। इस बार हम बहुत सालों के बाद शायद हम तीनों एक साथ में आए हैं, जाएंगे और वहाँ देख के आएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बस सब जा रहे हैं आगे और चल रहे हैं एक जगह जाने के लिए जा रहे हैं। कोई इधर रहता है, बाघ का खतरा, अकेले कोई आता नहीं। शाम का टाइम हो गया, जल्दी से जाएंगे और जल्दी से ब्लॉग बनाएंगे, वापस आएंगे। तो क्या झाड़ियाँ हैं, इसको इसी झाड़ियों ने बर्बाद करके रखा है उत्तराखंड। चलो चलते हैं आगे। ये चीड़ का जंगल और ये लैंटन की झाड़ियाँ, 2-3 चीज़ें हैं जिन्होंने उत्तराखंड को पूरा बर्बाद कर रखा है। किसी जानवर की हड्डी, बाघ हुआ है ना मारा हुआ, उसने खाया हुआ तो हड्डियाँ मसीहा रह गई। देख सकते हैं पूरा पूरा जंगल हमारे गांव का आगे तक है। ये पहले रास्ता पूरा आबाद हुआ करता था और हमारे गांव के लोग यहाँ खूब आया करते थे। पहुँच चुके हैं फाइनली इस डेस्टिनेशन पे, जिसके लिए हम और बहुत सालों के बाद आए यहाँ, तो बहुत सालों के बाद आए, है ना। यहाँ कुछ आता नहीं जान, यहाँ से दिखाएंगे आपको बहुत सारे नज़ारे, इसलिए आए यहाँ पे कि अच्छा कुछ मिले कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि मोरी मिला तो हम पूरा बना नहीं पाए, गर्मी से हमारी हो गई हालत ख़राब। पर ठीक है, जो भी था जो भी है अच्छा है, जैसी भगवान की इच्छा, जैसी प्रभु इच्छा, ठीक है। और बस अब जा रहे हैं, पहले डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे। वो कौन कौन से गाँव है ना। देखो एक और हुआ करता था हमारे साथ, लेकिन वो सीजने लगा रहे हैं। सीजने समझ सकते हैं गढ़वाली लोग, सीजने क्या होता है भाई, वो सीजनों पे ज़्यादा ध्यान है उसका अभी भी। चलो पहुंचने वाले डेस्टिनेशन फिर दिखाते हैं। अब पहुंच चुके हैं हम अपने, और सामने जो है ये दिख रहा है कंडोलिया, जो कि हमारे रास्ते में पड़ता है और जहाँ से मैं मोस्टली वो बनाता हूँ। ये है उजाड़ी गाँव, जो दिख नहीं रहा है किसकी वजह से, पेड़ों की वजह से। तो ये उजाड़ी गाँव, सामने हमारी रोड, मेन रोड जो जा रही पौड़ी से लोली के लिए, वो बुडोली गाँव। ये उजाड़ी स्कूल है नीचे, और क्या है, और यहाँ पे ये बलोड़ी गांव है, बलोड़ी का मंदिर है। और ये भी गगवाड़ा गांव दिख रहा है शायद सामने। ये देखिए तमला गांव, जहाँ के हम कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। आना जाना बहुत हो रहा है तमला गांव में, तो ये है तमला गांव, यहाँ से दूर से दिख रहा है। और ये हमारा गांव, ठीक है। ये हमारे दोस्त कुलदीप चमोली, और ये है अशोक बमराड़ा। हेलो करो भाई। हाँ, और देखो ये बहुत बिजी रहता फ़ोन पे, ये देखो बहुत बिजी रहता फ़ोन पे। और हम आए हैं बहुत सालों के बाद हैं। कितने साल बाद आए? थोड़ा मैं बोलूं? बोल। तो हम अपने गांव में आ रखे हैं, और ये रहा हमारा गांव। बैक साइड में ये हमारा डांग गांव है, और इसके ऊपर हमारे ही ग्राम सभा का गढ़िया गांव है। और ये सामने रहा आपका देवार, और ये बीच में एक चीड़ हमारे के। और ये हमारा नोटियाल गांव दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा बीच में, ये करके ये भी हमारी ग्राम सभा के है। हाँ, तो ये हमारा है बलोड़ी गांव, और ये ऊपर पूरा जंगल है, यहाँ कापल, बांज, बुरांस सब कुछ होता है। और ये आगे आगे गए हम, और ये रहा हमारा बुडोली गांव, और बुडोली गांव भी बहुत अच्छा गांव है। ये है थपलियारी गांव,
और ये सामने का व्यू दिख रहा है जो ये है कंडोलिया। जो पौड़ी आ रखे हैं उनको मालूम है कि कंडोलिया जगह है। तो ये लाइव कमेंट्री थी मेरे दोस्त की तरफ से, और कमेंट करके बताइए। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। कीजिए। ठीक है, तो ये लाइव कमेंट्री थी मेरे दोस्त की तरफ से, और मैंने इसको कई बार बोला है कि तू भी बनाया कर उस ब्लॉग वगैरह, क्योंकि ये बहुत अच्छा बोलता है, इसके टैलेंट है, लेकिन व्यूज़ नहीं करता है। चलो कुछ ना कुछ हम सीखेंगे इससे। उजाड़ी गाँव दिखाते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। ठीक है, इस जगह को बोलते हैं सुलदार। तो ये जो है डिवाइड करती है हमारे गाँव को। ये देखो, हाँ, तो ये है हमारा सुलदार और ये हमारा गाँव बोलते दंगदरदार। ठीक है, हमारे यहाँ पे नाम है इस जगह का। तो ये सेपरेट करती है हमारे गांव को उजाड़ी से। देखिए ये इधर हमारा गांव है और इधर जो है उजाड़ी गांव है। ठीक है, तो जो पहले लोग कंडोलिया से, इधर कंडोलिया से पैदल आते थे, तो वो लोग उजाड़ी से होते हुए यहाँ पे आते थे, और यहाँ पे एक स्टॉप होता था जहाँ पे लोग बैठते थे, अपना गपशप मारते थे थोड़ी देर। और जब यहाँ पे कोई आके हमारे गाँव वालों को पता चल जाता था कि भैया हमारे घर वाले अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अब घर में गाँव में जल्दी पहुँचने वाले हैं, तो ये यहाँ पे के लोग बैठ के अपनी गपशप मारते थे थोड़ी देर बैठ के। तो बीड़ी सिगरेट पीने वाले बीड़ी पीते थे और अपना गांव के लिए निकलते थे। तो ये बहुत फेमस था। अब यहाँ कोई यूज़ नहीं होता, क्योंकि लोग पैदल आते ही नहीं है और गांव में लोग ही नहीं है। लोग बहुत कम हो गए, जितने भी हैं वो कोई पैदल नहीं आता है। और ये जगह डरावनी भी है। डरावनी इसलिए है कि बाघ वगैरह खतरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब तो घर की तरफ भी जाना है, और फिर घर की तरफ जाके इस वीडियो को एंड करेंगे। निकलने घर की तरफ और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा हमारे गांव का ब्लॉग। गांव का, ये गांव का भी है और इसमें थोड़ा मोरी में लगा भी डाला है। तो कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये हमारे ब्लॉग। ठीक है, और बस हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपको कुछ और उत्तराखंड की चीज़ें दिखाता रहूँ और आपको यहाँ पे थोड़ा एंटरटेन करता रहूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।